सबसे पहले तो हम तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है, तमाम MNAs, MPs, सेनेटर्स, हमारे जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इंसाफ यूथ विंग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, वुमेन विंग, हमारी माइनॉरिटीज़ के दोस्त, तमाम को यहाँ पर खुश आमदीद। चाहे वो पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं। तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आप लोगों ने आज मुत्तफ़िका तौर पर योम कश्मीर के मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों बहनों से यकजहती का इजहार किया है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारे कश्मीर के मज़लूम भाई बहनें, हमारे फ़लस्तीन के मज़लूम भाई बहनें इंशाअल्लाह ताला अकेले नहीं है। कल भी हम उनके साथ थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आज जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, हुकूमती हालात हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो पूरी कौम में तशवीश पाई जा रही है और इस हवाले से शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को तो एक नाहक कैद किया हुआ है, उनकी अहलिया को नाहक कैद किया हुआ है, बुशरा बीबी को, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक तो मिलने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से उन पर हर रात जुल्म, जबर और फस्तैयत की इंतहा कर दी जाती है। इन सर्द रातों में उन पर जहरीला पानी फेंक दिया जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है, वो जुल्म भी हो रहा है। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और इमरान खान साहब का पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल कुर्बानी दे रहा है और बैसियत पाकिस्तानी, बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर, हम उनकी कुर्बानियों को दिल से तस्लीम भी करते हैं। उनकी हर एक बात को, उनकी इज्जत और वकार को, उनकी एहतराम को, इमरान खान साहब की अहलिया, इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की पूरे ख़ानदान को वो हम दिल में भी बसाते हैं और अपने सर का ताज भी समझते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लियामेंटेरियन उनके साथ मरते दम तक खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तशवीश है, पूरी कौम को तशवीश है और गम और गुस्से का इजहार इसलिए कर रही है कि उनको नाहक कैद किया हुआ है और एक हफ्ते से उनको शिकायत थी उनकी आंख में और बाकायदा बताया भी गया, लेकिन इन जालिमों और जाबिरों ने एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात के तहयात चेयरमैन, उस पर कोई गौर और फिक्र नहीं की और बात इस हद तक पहुंच गई कि उनका ऑपरेशन किया गया। उनके ज़ाती मुआलिज से इजाज़त नहीं ली गई, उनकी फैमिली मेंबर से इजाज़त नहीं ली गई और उसके बावजूद उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, वहां पर उनका इलाज किया गया। ये जुल्म, ये जबर और ये तबी दहशतगर्दी, मेडिकल टेररिज्म, मुल्क के साबका वज़ीर आज़म,
पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, सबसे बड़ी सियासी जुमात के तहयात चेयरमैन, उसके साथ किया गया वो जुल्म जबर फस्तायत तो एक तरफ, ऊपर से एक हफ्ता मुसलसल तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, उनकी सियासी जुमात की तरफ से यह कहा गया कि उनके जाती डॉक्टर्स को उनसे मिलने दिया जाए, वो भी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सलमान अकरम राजा साहब, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी उनसे मुलाकात हुई। उनको ये बाकायदा बताया गया और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि रिपोर्ट मिल जाएगी। डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया गया और अभी तक वो रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई। तो जब एक सियासी जमात के साथ, मुल्क के साबका वज़ीर आज़म के साथ, मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ ये रवैया रखा जाएगा और उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज की तरफ जाती है और फिर ये कहना कि ये जमात सिर्फ एहतजाजी सियासत करती है, तो ये जुल्म दुनिया देखे कि ये सब कुछ हमारे साथ होता है और तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद, तमाम दरवाजों पर दस्तक देने के बाद जो आखिरी रास्ता हमारे साथ रहता है वो एहतजाज का है। और वो एहतजाज हमारा हमेशा आखिरी ऑप्शन रहता है, पहला ऑप्शन नहीं रहता। जैसा कि यहां पर हमारे काबिल एहतराम कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब, हमारे सेनेट के अपोजिशन लीडर काबिल एहतराम अलामा नासर साहब, वो भी बैठे हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कदर की निगाह से भी देखती है और उनका इज्जत और एहतराम भी करती है। और हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद किया है, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों का इख्तियार इनके साथ है। तो बहसीयत वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहसीयत सिपाही कायद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी बात की लाज रखूं और जैसा कि उन्होंने यहाँ पर आकर कहा तो मैं उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूँ और उनकी हर बात को इंडोर्स करता हूँ। 8 फरवरी पाकिस्तानी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन है और उस दिन वो किया गया जो 1971 और 73 में किया गया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरबियत ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी कि हम किसी एक्सट्रीम पर जाए। 17 सीटों वालों को इख्तिदार में बिठा दिया गया। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उस पर जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। पूरे पाकिस्तान में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। हर तरह की जुल्म, फस्तायत, बर्बरियत की गई। हमसे निशान छीनने के बाद हमारे कैंडिडेट से कागजात छीने गए, उनको खुला ग्राउंड नहीं दिया गया कि वो कैंपेन करें। उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान निकला और पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब और उसकी जुमात पर एतमाद किया और वोट दिया। लेकिन बदकिस्मती से डंडी की जोर पर और बंदूक की नोक पर उस मैंडेट पर डाका डाला गया।
और इतने नाअहलों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जो जीडीपी ग्रोथ इमरान खान साहब 6.1 पर छोड़कर गए थे, आज वो जीडीपी ग्रोथ 2.6 और 2.7 के करीब है। इतने नाअहलों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में जो अंदरूनी और बिरूनी कर्जे 43,000 अरब रुपए थे, 3 सालों में जो है वो 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। इतने नाअहलों और निकम्मों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि आज मुसलसल पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। पाकिस्तान अपने हमसायों से ताल्लुकात दिन ब दिन खराब करते जा रहा है, क्योंकि इनके पास ना जो है खारजा पॉलिसी है, ना कोई रिफॉर्म्स हैं और ना ही ये कुछ समझते हैं। तो 8 फरवरी 2024 को जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, उस मैंडेट के लिए इस 8 फरवरी को इंशाल्लाह हमने निकलना है। इस दफा निकलना नहीं है, इस दफा घरों में ही बैठना है। जो जुल्म जबर और फस्तैयत पंजाब में है स्पेशली, बाकी पूरे पाकिस्तान में ही चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो इस दफा 8 फरवरी को उस मैंडेट की खातिर जो हमारी आवाम ने हमें दिया है, उसकी खातिर घरों में बैठना है। दुकानें बंद रखनी है, अपने अड्डे बंद रखने हैं, ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद रखने हैं, अपनी टैक्सियां घर में खड़ी करनी है, अपने रिक्शे घर में खड़े करने, और पूरी दुनिया को दिखाना है कि इस 8 फरवरी को 2 साल पहले 2026 को हमारी मैंडेट पर डाका डाला गया था, और जो जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, ना हम उस दिन उसको मान रहे थे और ना इंशाअल्लाह ताला आज इसको मानेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी का यह एहतजाज इंतहाई जरूरी है और यह आखिरी एहतजाज नहीं है। इस 8 फरवरी को हमने अपनी एहतजाजी सियासत का एक बेहतरीन दिन मनाना है और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे फिर मूव करना है। जिस तरह के चकजई साहब ने कहा कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुछ अरसा चलेगी इंशाअल्लाह ताला, और हम इसके लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, आपने एक तो एतमाद रखना है और एक हौसला रखना है। हम मुसलसल इस जदोजहद में हैं। हमें पता है कि आपको अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की फिक्र रहती है। वो यहाँ पर मौजूद हर बंदे को रहती है, हर पार्लियामेंटेरियन को रहती है। लेकिन ये जदोजहद ना एक दिन की है, ना एक हफ्ते की है। इसने इंशाअल्लाह ताला चलते रहना है। जिस तरह मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने हुक्म दिया कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, और वो जिम्मेदारी मुझे दी गई और हम निकले। पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, इसके बाद इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जाना है, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर जाना है, फिर गिलगित बल्तिस्तान जाना है। और जिस तरीके से हमारी तमाम पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों ने, तमाम पार्लियामेंटेरियन ने इसमें अपना किलीदी किरदार अदा किया, और जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ चुकी थी, और वो मोमेंटम एक दफ़ा फिर हमने पकड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला ये अभी शुरुआत है, इसको हमने मज़ीद पीक पर लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला। मुसलसल एफर्ट्स करनी है।
तो तमाम पाकिस्तानियों ने, जो हमारे ग्राउंड के वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की मदद करनी है, और जो सोशल मीडिया पर है उन्होंने अपने ग्राउंड पर वर्कर्स को सपोर्ट करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब ने मिलकर उन लोगों को जिन्होंने अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने सहाफत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, उनसे मुकाबला है। और उनसे मुकाबला सख्त है, और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर हम हरगिज़ नहीं जीत सकते। तो इंशाअल्लाह हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है, और ये जंग हर सूरत जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। सुबह से लेकर शाम तक तमाम पाकिस्तानियों ने इस पर अमल करना है 8 फरवरी को, कि हमने घरों में ही रहना है, हमने एहतजाजन अपने तमाम कारोबार बंद रखने हैं। फिर शाम के बाद जो मशाल बरदार रैलियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह निकालनी है, पूरी दुनिया में निकालनी है। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी भी मुसलसल कॉल्स आ रही है, और माशाल्लाह उनका जोश और जज्बा भी दीदनी है, क्योंकि वो मुसलसल राब्ते में हैं मुझसे, और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि 8 फरवरी को भी वो भी निकलेंगे, और इंशाल्लाह उन्होंने भी इस एहतजाज में हिस्सा लेना है, वो भी हिस्सा लेंगे। तो हम सब ने अपने जो हमारे मशरान हैं उनका साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के इस एहतजाज को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह ताला। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह के फस्तायत की इस दौर में आप इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। ये है फ़िरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।